नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ईवीएस के जो कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस ईवीएस में आते हैं एनसीईआरटी पैटर्न पर जो आधारित है उनको आज करते हैं। और उसके साथ देखिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना हम प्रैक्टिस सेशन क्वेश्चंस जो ज़्यादातर आते हैं हमारे सीटेट में। देखिए लिंग टू फेन ये एक पकवान है जो हांगकांग का एक पकवान है और सांप के मांस से बनता है। टैपिकोआ केरल में ज़मीन के नीचे उगाए जाने वाला फल या सब्जी है। लुई ब्रेल क्या है ये आप सभी जानते हैं। लुई ब्रेल का आविष्कार फ्रांस में हुआ था और ये 6 बिंदुओं पर आधारित है। अब देखिए सीटेट में क्वेश्चन आते हैं घरों की संरचना से। तो असम में जो है बांस के खम्भों पर टिके हुए 10 से 12 फीट लंबे क्या है घर बनाए जाते हैं। देखिए एक जो है घरों से हर बार सीटेट में क्वेश्चन कोई ना कोई पूछा जाता है तो उसी को बेस्ड है। और मनाली में कैसे घर बनाए जाते हैं, लकड़ी तथा पत्थर के घर बने हुए थे। वो कैसे होते हैं मनाली में। मनाली का आप सभी को पता होगा हिमाचल प्रदेश में। राजस्थान में जो है वो घर कैसे बनाए जाते हैं, मोटी दीवार व छत इनकी कटीली झाड़ियों से बनती है। अब जम्मू कश्मीर में चाय को कहवा कहा जाता है। देखिए और बादाम और इलायची भी जम्मू कश्मीर में ही उगाई जाती है। बल्लभ क्या है, बल्लभ ये एक छोटी प्रकार की नाव है जो केरल में चलाई जाती है। देखिए जो फैक्ट हैं जो ये एनसीईआरटी में बेस्ड हैं वही मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ। देखिए हर बार एक न एक कोई जानवरों से क्वेश्चन एनसीईआरटी में आता है। तो हाथी की विशेषता क्या है, क्योंकि हाथी जो है एक दिन में ये 100 किलो पत्तियाँ या झाड़ी जो भी हैं वो खाते हैं और ये एक दिन में 2 से 4 घंटे तक सोते हैं। साथ ही साथ इनका जो ग्रुप है वो 10 से 15 के बीच में इनका एक ग्रुप होता है। और उसमें जो सबसे बूढ़ी मादा होती है वो जो है इसका क्या इस झुंड की जो क्या होती है मुखिया होती है। और ये जो कीचड़ अपने शरीर पर डालते हैं वो अपने आप को ठंडा करने के लिए डालते हैं। और इनके जो कान हैं वो पंख का कार्य करते हैं। पंख यानी कि हवा के लिए उसका कार्य करते हैं। ये देखिए हाथी की जितनी विशेषताएं हैं वो आपको अच्छे से याद रखनी पड़ेंगी, क्योंकि एनसीईआरटी जो क्वेश्चन बनाता है वो इन्हीं एक चारों चीज़ें ले लेगा और उनमें से एक चीज़ को गलत कर देगा जिसमें आप कन्फ्यूजन में फंस जाएंगे। अब देखिए अगला क्या है, खेजड़ी का पेड़। ये खेजड़ी का एक गांव है जो राजस्थान में पड़ता है और बिश्नोई लोगों द्वारा ये बनाया और 300 साल पहले की बात है। यह है क्या, यहाँ पर जो शिकार करने का और पेड़ काटने पर इस गांव में क्या प्रतिबंध लगा रखा है। खेजड़ी का पेड़ जो है वो रेगिस्तान में कम पानी में उग भी जाता है और इसकी छाल से क्या है दवाइयाँ बनती हैं और इसकी लकड़ी में जो है वो कोई कीड़ा नहीं लगता है। और इसकी पेड़ की जो फलियां होती हैं उनसे सब्जी भी बनाई जाती है। अगला हम आएंगे चींटियों की दुनिया में। देखिए चींटियाँ क्या हैं, सभी चींटियों का काम अलग अलग बटा होता है। उन चींटियों में क्या विशेषता होती है कि वो अपना काम हर किसी को डिवाइड करके रखती हैं। रानी चींटी क्या होती है, वो अंडे देती है। सिपाही जो क्या होती हैं चींटियाँ वो बिल का ध्यान रखती हैं। और जो मजदूर चींटियाँ होती हैं वो भोजन ढूंढ कर लाने का काम करती हैं। और इन्हीं चींटियों की तरह क्या है मधुमक्खी, दीमक और ततैया भी इसी तरह कार्य करते हैं। और चींटियाँ जो एक झुंड में एक लाइन बनाकर जाती हैं वो इसलिए जाती हैं क्योंकि हर चींटी अपने पीछे एक गंध छोड़ती जाती है, जिसके कारण चींटियाँ जो है एक सीधी लाइन में जाती हैं। मधुमक्खी हर छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है। केवल कुछ ही मेल मधुमक्खी होते हैं, ठीक है। एक छत्ते में केवल कुछ ही होते हैं और उनमें रानी जो मधुमक्खी होती है वो अंडे देती है। और इनके अंडे देने का समय अक्टूबर से दिसंबर यानी कि सर्दियों के समय होता है। गोवा से केरल, एक गोवा से केरल रेल मार्ग जो है उसमें 92 सुरंग और 2000 पुल हैं।
लेकिन हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि रेल से भी ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से आते हैं सीटेट बेस्ड। और गोवा से केरल का जो रेल मार्ग है, उस रेल मार्ग से 92 से 200 पुल गुजरते हैं। मलयालम की भाषा में जो है बलियाम्मा यानी कि माँ की बड़ी बहन को कहते हैं, और अम्मुमा यानी कि नानी को कहते हैं, और चिट्टप्पन यानी कि चाचा या भुजम्मा चाची को कहते हैं। ठीक है, अब देखिए अब कुछ धाम, गांधी धाम जो है आपका कच्छ अहमदाबाद में है, बालसाड़ ये भी गुजरात में, और कोझिकोड जो है वो केरल के कोट्टयम में है। ठीक है, केरल है, राज्य केरल है और उसका एक शहर है कोट्टयम, उसमें जो है पाया जाता है। और गुजरात का खाना तो आपको पता ही होगा, ढोकला, चटनी, चावल और मीठा। और दक्षिण भारत का एक शहर मालाबार तट पर है, उसे ललितगढ़ कहते हैं। कर्णम मल्लेश्वरी का नाम आपने सुना ही होगा, ये एक भारोत्तोलन वेट लिफ्टर है और इनका संबंध जो है वो आंध्र प्रदेश से है। और ये जब 12 वर्ष की थी तभी से इन्होंने वेट लिफ्टिंग शुरू कर दिया था, और 130 किलो तक ये वेट लिफ्टिंग कर सकती हैं। इनकी 4 बहनें वो भी वेट लिफ्टिंग करती हैं, और ये भारत के बाहर 29 मेडल जीत चुकी हैं। अब एक क्वेश्चन जो है फूल से आते हैं, वो देखिए। फूलों की घाटी आप सभी को पता होगा, उत्तराखंड को कहते हैं। कांचनार के फूल जो है, कांचनार जो है बहुत सी औषधियों में, दवाइयों में युक्त होता है, तो कांचनार के फूल वो हम लोगों के उत्तर प्रदेश में मिलते हैं। और केले का फूल जो है वो केरल में है, और सहजन के फूल ये आपके महाराष्ट्र में मिलते हैं। और इन सब की, कांचनार के फूल की भी सब्ज़ी बनती है, केले के फूल की भी सब्ज़ी बनती है, और सहजन के फूल की भी सब्ज़ी बनती है। गुलदारी जीनिया के फूलों से कपड़े रंगने का रंग बनता है। जो गुलदारी और जीनिया के जो फूल होते हैं उनसे क्या होता है, कपड़े रंगने का रंग बनता है। ठीक है दोस्तों, आज इतना ही हम करते हैं, आगे फिर इसी को कंटिन्यू करेंगे। और निश्चित ही है कि सीटेट में अभी तक जितना भी मैंने ये बताया है, 1 या 2 क्वेश्चन इन्हीं चीज़ों से आपसे ज़रूर पूछे जाएंगे। थैंक यू।